ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग सकुशल होंगे। 2024 आपका पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, आर्थिक जीवन के लिए हर तरह समस्याओं से आपको आज़ाद करता होगा। किसी तरह की कोई भी समस्या आपके साथ नहीं चल रही होंगी। आप लोग अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा बुध राशि, बुध देव के बारे में। बुध देव 1 फरवरी को मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 1 फरवरी के दोपहर 2:08 पर बुध देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इनके इस गोचर से आप सभी 12 राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको सबसे सरल और अचूक उपाय बताएंगे। अगर वो उपाय आप करेंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा और पड़ने वाले किसी भी तरीके से जो प्रभाव पड़ेंगे, नकारात्मक या सकारात्मक, उससे आप आसानी से उभर जाएंगे। पहले हम जानते हैं बुध देव ग्रह क्या है। देखिए, बुध देव बुद्धि और वाणी के ग्रह हैं। बुध देव अगर आपके कुंडली में मजबूत हैं तो जो भी जातक है उसके जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाओं उसको मिलती हैं। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, व्यक्ति को उच्च ज्ञान प्राप्त होती है। उच्च ज्ञान प्राप्त करने की उसकी बहुत अच्छी सकारात्मक क्षमता होती है। ऐसे जातकों का व्यापार के क्षेत्र में बहुत प्रभावी फैसले लेते हैं और लोगों के मार्गदर्शन भी करते हैं। जिसके भी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है वह व्यापार और सट्टेबाजी के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन करता है। वह इन क्षेत्रों में या इससे संबंधित लोगों में या विज्ञान जैसे या ज्योतिष या रहस्यवाद आदि में इनका बहुत महारत हासिल रहता है। इसके विपरीत बुध महाराज अशुभ ग्रहों जैसे राहु, केतु या मंगल आदि के साथ बैठे होते हैं तो जिन जातकों के कुंडली में बैठे होते हैं वो अपने जीवन में बहुत तरह की समस्याओं का सामना भी करते हैं। अगर मंगल ग्रह के साथ बुध की युक्ति होती है तब जातक को बुद्धि की कमी देखने को मिलती है। वह काफ़ी आवेगी हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है। इसी तरह जब बुध पापी ग्रह राहु और केतु के साथ युक्ति करते हैं कुंडली में तो ऐसे जातकों को स्वास्थ्य के संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। उसको नींद नहीं आती है, त्वचा से संबंधित कोई बीमारी होती है, तांत्रिक तंत्र से जुड़ी हुई समस्या उसको बहुत परेशान करती हैं। वह स्वास्थ्य समस्याओं का भी उसको बहुत सामना करना पड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत कम हो जाती है। हालांकि यदि बुध शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति देव के साथ विराजमान होते हैं तो वो जातक को व्यापार, सट्टेबाजी, ट्रेड आदि में दुगने परिणाम लाभ कराते हैं, दुगने परिणाम दिलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बुध बुद्धि, तर्क, शिक्षा, संचार, कौशल आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार जब कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर होती है तब यह जातक की असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उसको डर लगने लगता है, उसकी चिंताएं उसको घेरने लगती हैं। एकाग्रता की कमी आती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, उसकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इस तरह की समस्याओं को उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन जब बुध का उदय होता है तो वह किसी भी राशि में, विशेष रूप से मिथुन और कन्या में मजबूत स्थिति में होता है। उस समय यह जातक कुछ भी सीखना चाहे तो उन्हें उसके लिए बहुत अवसर मिलते हैं। उनकी बुद्धि तेज होती है, उनका व्यापार में बहुत मन लगता है, सट्टेबाजी और ट्रेडिंग के क्षेत्र में वो अपनी चमक बिखेरते हैं। आइए हम क्रम से आपको बताते हैं कि 12 राशियों पे कैसा प्रभाव रहेगा। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में बुध देव का 1 फरवरी का गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा यह आप जानिए, और उपाय मैं सभी राशियों के बताने के हिसाब से अंत में बताता रहूँगा। उपाय और आप अवश्य कीजिएगा। उपाय के बारे में कई बार मैंने बताया है। उपाय एक ऐसी चीज़ होती है कि
आपको तत्काल रूप से, जैसे एक टैबलेट, एक दवा खाने से, मेडिसिन लेने से आपको तत्काल रूप से प्रभाव दिखता है, ऐसे ही ये उपाय है। उपाय करने से आपको तत्काल रूप से प्रभाव दिखता है और आपको जो भी समस्याएं या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ग्रह गोचर की वजह से, वो नहीं होता है, उसकी समस्याओं से आप निकल जाते हैं। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातक के लिए बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुधदेव हैं और अब यह गोचर आपके 10वें भाव में करने जा रहे हैं। ऐसे में बुध देव का गोचर आपके करियर के क्षेत्र में अपार लाभ करवा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रसन्न और बहुत संतुष्ट दिखाई देंगे। बुध के इस गोचर के समय आपको विदेश से नौकरी के बहुत अवसर मिलेंगे। अगर आप इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा सफलता मिलेगा और यह गोचर आपके लिए इस संबंध में काफ़ी फलदायी साबित होगा। साथ ही काम में किसी तरह की आपको कोई रुकावट विशेष तौर पे नहीं दिखने को मिलेगी। कड़ी मेहनत के लिए आपको जो भी करेंगे उसके लिए आपको बहुत सराहना मिलेगा, लोगों के बीच में आपको तारीफ की जाएगी, लेकिन फिर भी आप असंतुष्ट नजर आएंगे और इसके फलस्वरूप आपको नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बुध का मकर राशि में गोचर के दौरान आपको करियर के संबंध में यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। इस अवधि में जो जातक नौकरी में अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करके दूसरों को प्रभावित करेंगे वो काफ़ी सफल रहेंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है वह इस समय बिजनेस पार्टनर की मदद से अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। इस दौरान आप प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देंगे और उनको परास्त करने में आप सक्षम रहेंगे। आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए लाभ और हानि दोनों लेकर आएगा, लेकिन बुध गोचर की इस अवधि में आपको मिलने वाला धन लाभ में वृद्धि हो सकता है। ऐसे में धन की बचत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, लेकिन फिर भी आशंका है कि ज़्यादा खर्च होने की वजह से आपको लोन लेने की नौबत भी आ सकती है। हालांकि इस अवधि में आपको धन से जुड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। अनावश्यक कुछ पैसों का आप मत ऐसे जगह खर्च कीजिए जहाँ ज़रूरत न हो। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो यह महीना पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। आपके जीवन साथी के साथ प्यार भरी नोकझोंक होंगी। बुध का मकर राशि में गोचर के दौरान उन जातकों अपने पार्टनरों के साथ रिश्ता मधुर रहेगा और आपको ऐसा लग सकता है कि आप अब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जीवन साथी के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण रिश्ता आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। बुध के इस गोचर के वजह से मेष राशि के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको किसी बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको सर्दी खांसी पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यह रहा बुध देव का गोचर 1 फरवरी के हिसाब से मेष राशियों का। उपाय के तौर पे आप हर दिन सवेरे कम से कम 41 बार ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके साथ आपके राशि पे पड़ने वाली हर नकारात्मक चीज़ से आप आसानी से निकल जाएंगे। आते हैं दूसरी राशि पे, यह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के वालों के लिए बुध आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। समान रूप से बुध का मकर राशि में गोचर आपके भीतर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा को प्रबल करेंगे। साथ ही आय में वृद्धि के नए स्रोत को भी लेकर आएंगे। ऐसे में आपका सारा ध्यान बेहतर भविष्य को निर्माण करने में लगा रहेगा। आप भविष्य के लिए काफ़ी चिंतित रहेंगे कि क्या करें, कैसे हमारे परिवार का भविष्य अच्छा रहे। कैरियर, परिवार और के लिए भी पैसा अच्छा रहेगा, उनके लिए भी पैसा कमाने में आपका भाग्य साथ देगा। इस अवधि में उन लोगों की काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो विदेश यात्रा से संबंधित कुछ काम करते हैं या विदेश से संबंधित किसी तरह का कोई व्यापार या काम करते हैं। करियर की बात करें तो यह जातक अपने जीवन के उच्च मूल्यों का महत्व देते हैं और उन मूल्यों के पालन पर वह अपनी नौकरी में शीर्ष तक पहुंचते हैं और उनकी नज़र भी वहीं रहती है कि कैसे जल्दी से जल्दी उस शीर्ष स्थान पर पहुंच जाए। इस अवधि में उन लोगों के लिए ऑन साइट नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो कि आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। बुध गोचर के दौरान आपको पदोन्नति या फिर कोई विशेष
इंसेंटिव मिलेगा या आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, ऐसा बहुत बड़ा योग बन रहा है। यह आपके बेहतरीन कौशल की वजह से आपको मिल जाएगा, जो आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया उसकी वजह से मिल जाएगा। अगर आप खुद का व्यापार करते हैं तो अच्छा लाभ कमाने के लिए आप कार्यों को बहुत सोच समझ कर करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही वह जातक अपने प्रतिद्वंदियों के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी बनकर उभरेंगे। वहीं इन लोगों के आइडियाज़ बिजनेस पार्टनर को बहुत पसंद आएंगे और वह अपने आइडियाज़ को आसानी से स्वीकृत करा भी लेंगे। आर्थिक रूप से बुध का मकर राशि में गोचर आपके धन लाभ करवाने का काम कर सकते हैं। ऐसे में आप काफ़ी बचत कर सकते हैं। साथ ही बुध गोचर की अवधि में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लालायित दिखेंगे, इच्छुक दिखेंगे। हालांकि ऐसे सोच आपको मजबूत बनाएगी, जिससे आप धन कमाने की दिशा में और आगे बढ़ेंगे। अगर आपके अंदर पैसे कमाने की ललक है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। प्रेम जीवन के लिहाज से देखें तो इस अवधि में आप पार्टनर के साथ अपने रिश्तों में प्रेम और तालमेल बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। ऐसे में आपका रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा। यह जातक के जीवन साथी के साथ सुखद लम्हे बिताएंगे, जिससे चलते आपका रिश्ता मधुर बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बुध देव का यह गोचर आपके आपका रवैया सकारात्मक रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बुध देव का मकर राशि में गोचर के दौरान वृषभ राशि के कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस गोचर के अवधि में कम से कम 21 बार बुध देव का मंत्र ओम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। यह आपके लिए काफ़ी हितकर रहेगा, लाभकारी रहेगा। आते हैं अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में बुध ग्रह का पहला और चौथा भाव का स्वामित्व प्राप्त होता है, जो अब 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में बुध गोचर के दौरान आपको सुख सुविधाओं में काफ़ी कमी का अनुभव महसूस होगा। इन जातकों को मिलने वाले लाभ में भी देरी का सामना करना पड़ेगा। आपको लाभ काफ़ी इंतजार करने के बाद मिलेगा। वहीं एक दूसरे को न समझने की वजह से परिवार के सदस्यों में बहस और मतभेद जैसी कुछ संभावना उत्पन्न होगी, जिसके चलते परिवार का माहौल खराब हो जाएगा। यह जातक अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे होंगे, जिससे बचने के लिए उनको काफ़ी सामंजस्य बिठा के रहना होगा। बुध का मकर राशि में गोचर होने से मिथुन राशि के वालों को नौकरी में अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से आप अपने कार्यक्षेत्र में एक सफल टीम लीडर के रूप में अपनी जगह बना पाने में असफल रहेंगे। लेकिन आने वाला समय आपके लिए प्रमोशन और नौकरी के बेहतरीन अवसर लेके आएगा। वहीं जिन जातकों का अपना व्यापार है उनका प्रदर्शन इस समय शानदार रहेगा और वह शेयर बाजार से जुड़े हुए चीज़ों में अपना भाग आजमाएंगे और उनको उसका लाभ भी मिलेगा। जबकि व्यापार करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उच्च लाभ प्राप्त नहीं होगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो इन जातकों को बुध गोचर की अवधि में खर्चों में बहुत बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में होने वाले खर्चे बढ़ेंगे और ऐसे में आपकी ज़रूरतें भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। इसके परिणाम स्वरूप इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको लोन या कर्ज लेने की संभावना बन रही है। साथ ही बचत करने की गुंजाइश आपके लिए औसत रहने की संभावना है। रिलेशनशिप की बात करें तो बुध का यह गोचर ज़्यादा खास नहीं रहने का अनुमान है, क्योंकि इस दौरान आपको परिवार में अनचाहे विवादों का सामना करना पड़ेगा। आशंका है कि आपसी समझ की कमी के कारण ऐसे जातकों को पार्टनर के साथ मतभेद हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा नहीं रहने का आसार दिख रहे हैं। बहुत संभाल के रहिएगा। सेहत के लिहाज से मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी आँखों से संबंधित किसी तरीके कोई संक्रमण या दर्द होने की संभावना रहेगी, जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी कमज़ोर बनाएगी। आप उपाय के तौर पे हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। यह आपके लिए काफ़ी हितकर रहेगा। आपकी हर चीज़ों से, आपकी समस्याओं से आपको बचाएगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध आपकी कुंडली में तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी है। जब यह आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का मकर राशि में गोचर औसत रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप आय और व्यय के बीच में संतुलन कायम नहीं कर पाएंगे। इस अवधि में आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है या फिर किसी कीमती वस्तु आपसे खोने की या गायब होने की संभावना बनी रहेगी।
इस समय आपको किसी तरह की यात्राओं से बचना है, वही आपके लिए काफ़ी हितकर रहेगा, अन्यथा कोई कीमती चीज़ आपसे खो सकती है। वहीं करियर के क्षेत्र में आपको अपने काम के अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिलेंगे। साथ ही उन जातकों को नए अवसर की प्राप्त हो सकती है जिनका फायदा आप अपनी क्षमताओं के बल पर उठाने में सक्षम रहेंगे। इसके विपरीत कर्क राशि के कुछ जातक अपनी नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में आप थोड़ा असंतुष्ट दिखाई देंगे क्योंकि आप परेशान रहेंगे। बुध गोचर की इस अवधि में व्यापार करने वाले जातक ज़्यादा लाभ कमाने में पीछे रह जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में आने वाले नए प्रतिद्वंदी बाजार में अपने पैर जमा सकते हैं, साथ ही अपना दबदबा कायम कर सकते हैं, जिसके चलते यह ज़्यादा मुनाफा कमाने में सक्षम होंगे। इन सब कारणों से ही कर्क राशि के जातकों को बिजनेस में अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रेम जीवन के लिहाज से बुध गोचर के दौरान आप पार्टनर के साथ दिल खोलकर बातें करेंगे। ऐसे में आपका प्रेम जीवन सुख शांति से भरा रहेगा और आप दोनों के बीच में आपसी तालमेल बहुत शानदार रहेगा। इस गोचर की अवधि में आपको रिश्तों में खुशियां बनाए रखने के लिए तालमेल बिठाना होगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो कर्क राशि वालों की छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे नाक बंद हो जाना, गले में कुछ संक्रमण हो जाना आदि का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप जल्दी इन बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। ऐसे में आपको कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप उपाय के तौर पर हर दिन कम से कम 11 बार ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। आते हैं अगली राशि के ऊपर। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, बुध का यह गोचर आपके साथ, बुध ग्रह आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो आपके छठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं 1 फरवरी को। इसके परिणाम स्वरूप बुध का मकर राशि में गोचर के दौरान काम में की जा रही कोशिशों में आपका समस्याओं और देरी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ज़रूरत के समय लोन के माध्यम से आप अच्छा लाभ कमाने में सक्षम होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस अवधि में आप काम में सफलता पाने के लिए जो भी मेहनत करेंगे, उससे आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है। करियर की बात करें तो सिंह राशि के जातक काम में किए जा रहे अपने प्रयासों और मेहनत के दम पर उच्च सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा पूरी योग बन रहा है आपके साथ। लेकिन बुध गोचर की अवधि में आपको नौकरी में कुछ चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है, जिसका सामना आपको बहुत डटकर करना पड़ेगा। हालांकि सिंह राशि के नौकरी करने वाले जातक अपने काम के प्रति बेहद समर्पित रहेंगे और वह आपका यह समर्पण आपको अत्यधिक लाभ दिलाने के लिए बहुत हितकर रहेगा। साथ ही इस अवधि में आपको अपनी मेहनत का इनाम भी मिलने की पूरी संभावना है। जिन जातकों का अपना व्यापार है, वह इसमें सफल बिजनेसमैन के रूप में उभरेंगे और अपने प्रतिद्वंदियों के सामने खुद को मजबूत प्रतिद्वंदी बनकर साबित करेंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से देखें तो बुध का मकर राशि में गोचर की इस अवधि में आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाने में सक्षम होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ सकता है। संभव है इस समय लोगों को पैतृक संपत्ति या अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त होने की भी योग बनना है। प्रेम जीवन की बात करें तो इस अवधि में आपका और आपके पार्टनर के साथ रिश्ता मधुर और प्रेम पूर्वक बना रहेगा। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता अन्य लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होगा। ऐसे में आप जीवन साथी की तमाम इच्छाओं को पूरा करने में काफ़ी सक्षम होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो बुध का गोचर आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जावान और उत्साह से भरे रहेंगे, इस वजह से आप काफ़ी फिट रहेंगे। इस दौरान आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप उपाय के तौर पे हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कम से कम एक बार हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी हैं। अब यह गोचर आपके 5वें भाव में करने जा रहे हैं। ऐसे में बुध का मकर राशि में गोचर की अवधि में आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी, जो आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएंगे। इस दौरान आपका सारा ध्यान काम करने पर होगा। इसके परिणाम स्वरूप आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बुध गोचर के दौरान आप कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल करना चाहेंगे और आपका ध्यान इन लक्ष्य को पाने के लिए केंद्रित रहेगा।
करियर के क्षेत्र में कन्या राशि के जातकों में जो भी काम कर रहे हैं या फिर जिस काम में भी उनको सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उनकी रुचि पैदा होगी। आपका मन लगा रहेगा काम में। बुध का मकर राशि में गोचर के दौरान आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। साथ ही आपको ऑन साइट नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। यह जातक अपने काम को इस तरह से करेंगे कि कार्यक्षेत्र पर अपनी छवि एक टीम के लीडर के रूप में उभर कर सामने रखेंगे, एक टीम लीडर जैसा बन के रहेंगे। जिन लोगों का खुद का व्यापार है उनके लिए यह समय शेयर मार्केट के माध्यम से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त में आपको अपने पार्टनर के साथ या बिजनेस में अच्छा रिटर्न प्राप्त होने की संभावना रहेगी। इस प्रकार यह जातक बिजनेस में लोकप्रियता हासिल करेंगे और उसमें काफ़ी सफल होंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से कहें तो कन्या राशि के जातक इस समय अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। जो जातक व्यापार करते हैं वह पर्याप्त मात्रा में धन लाभ करने के लिए बहुत अच्छा सक्षम रहेंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो यह रिश्तों में पार्टनर के साथ आप संतुष्ट दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप दोनों का रिश्ता प्रेम और सद्भाव से भरा रहेगा। साथ ही बुध गोचर के दौरान आप जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने हुए रिश्तों में खुशियां मना पाएंगे। इस समय कन्या राशि वालों अपने पार्टनर पर प्रेम की बरसात करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें बुध गोचर की अवधि में आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे, जिसके चलते आप अपने को फिटनेस बनाए पाने में, अपने को फिट रखने में सक्षम रहेंगे। बुध ग्रह के लिए बुधवार के दिन आप यज्ञ और हवन कीजिए, यह आपके लिए काफ़ी हितकर होगा। उपाय के तौर पे बुधवार के दिन यज्ञ और हवन कीजिए। अगली राशि हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि वालों की कुंडली में बुध 11वें, आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। बुध ग्रह आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जिसका आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ आनंद लेते हुए नजर आएंगे। बुध का मकर राशि में गोचर की अवधि में आप नया घर खरीद सकते हैं या फिर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना है। साथ ही इस गोचर के दौरान आपको किसी लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए काफ़ी हितकर और फलदायी साबित होगी। करियर की बात करें तो इन जातकों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपकी इच्छाओं के साथ साथ लक्ष्यों को पूरा करने में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। करियर में परिस्थितियों आपके पक्ष में होंगी और ऐसे में आप शीर्ष तक पहुंचने में सक्षम होंगे, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। जो जातक अपना व्यापार करते हैं उनके लिए यह अवधि शुभ रहेगा, क्योंकि इस समय आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से बुध गोचर के दौरान भाग्य आपका हर कदम पर साथ देगा। ऐसे में तुला राशि वालों को पैसा कमाने के साथ साथ बचत करने का भी मौका मिलेगा। साथ ही आप विदेश के माध्यम से अगर कोई काम करते हैं तो आपको धन कमाने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो इन जातकों का रिश्ता पार्टनर के साथ मधुर बना रहेगा। ऐसे में आप अपने रिश्तों में पार्टनर के साथ उच्च मूल्य स्थापित करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो तुला राशि वालों की सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी, जो कि आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा भरी रहेगी, उत्साह आपका बना रहेगा। ऐसे में आपका ध्यान योग कुछ प्राणायाम या वगैरह करने में आपका लगा रहेगा और यह आपके लिए हितकर रहेगा। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन कम से कम 11 बार ओम श्री लक्ष्मी भयो नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। कम से कम 11 बार हर दिन ओम श्री लक्ष्मी भयो नमः मंत्र का जाप कीजिए। अगली राशि के बारे में बात करते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके तीसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप बुध का मकर राशि में गोचर के दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। इस अवधि में आपका ज़्यादातर समय यात्राओं में बीतेगा। साथ ही इन जातकों को अप्रत्याशित धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। करियर की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों को विदेश में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे अवसर आपको संतुष्टि देने का काम करेंगे। साथ ही इन जातकों को नौकरी में पदोन्नति मिलने की भी योग बन रहे हैं, जिसके चलते आप काफ़ी खुश दिखाई देंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है वो व्यापार में अच्छा लाभ पाने के अवसर मिलेगा। साथ ही बिजनेस के क्षेत्र में बनाई नई नई रणनीतियां आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो बुध का गोचर आपको धन कमाने के साथ साथ बचत करने की भी गुंजाइश लेकर आ सकता है। इन जातकों को पैतृक संपत्ति के माध्यम से अप्रत्याशित धन प्राप्त होगा।
प्रेम जीवन के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों अपने पार्टनर के साथ कुछ यादगार लम्हे बिताएंगे, उनके साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आप दोनों के बीच में आपसी समझ बहुत मजबूत होगी। स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो यह समय आपको फिटनेस को बनाए रखने में सक्षम होंगे, जो कि आपके भीतर मौजूद उत्साह का परिणाम हो सकता है। साथ ही यह जातक अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ध्यान और योग में भी रुचि लेंगे। आपके लिए उपाय के तौर पे आप हर दिन कम से कम 11 बार ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार हर दिन जप जाप कीजिए। यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आते हैं अगली राशि धनु राशि के वाल पे। धनु राशि के लोग आपके सातवें भाव और 10वें भाव के स्वामी बुध देव हैं, जो अब आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का मकर राशि में गोचर होने से धनु राशि के जातकों अपने घर परिवार में संतुष्ट का स्तर कम देखने को मिलेगा और लाभ भी कम रहने की संभावना है। साथ ही इन लोगों को पार्टनर के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और रिश्तों में खुशियां बनाए रखने के लिए मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है, जिसके चलते आप काफ़ी तनाव में टेंशन में आ जाएंगे। आप उपाय जरूर कीजिएगा। कैरियर के लिहाज से कार्यक्षेत्र में किए जा रहे काम में आपको सफलता हासिल करने में समस्याओं और देरी से जूझना पड़ेगा। बुध का मकर राशि में गोचर की अवधि में प्रगति की रफ्तार धीमी हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी चिंता टेंशन बना रहेगा। इस राशि पे जो जातक पदोन्नति की आस लगाए हैं उन्हें इसमें प्रमोशन न मिलने की संभावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑफिस में सहकर्मियों आपके प्रति ईर्ष्या की भाव रखेंगे और अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको औसत रूप से मुनाफा मिलने की संभावना है या फिर आपको सामने नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति आ सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए बुध गोचर धन लाभ और खर्चा दोनों लेकर आ सकता है। इसलिए इन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको लोन लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। इस दौरान आप ज़्यादा धन की बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध गोचर की अवधि में आपको लिए ज़्यादा पैसा कमाना आसान काम नहीं होगा। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पैसे के लिहाज से यह गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेम जीवन की लिहाज से बात करें तो संभावना है कि इन समय गोचर के समय आपको अपने पार्टनर के साथ विवाद या मतभेद होने की संभावना बढ़ी है। ऐसे में रिश्तों में खुशियां बनाए रखने के लिए आपको साथी के साथ काफ़ी तालमेल बिठा के रखिएगा। सामंजस्य की मदद से आप इसको काफ़ी हद तक खुश रख पाएंगे। आपकी स्वास्थ्य की बात करें तो धनु राशि के लोगों को बुध के गोचर के दौरान पैर में दर्द और दांतों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन जातकों को दांत में दर्द आदि का सामना करना पड़ेगा। आप थोड़े चेहरे से संबंधित किसी तरह की समस्याओं से गुजरेंगे। आप उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन भगवान शिव के लिए कुछ यज्ञ और हवन का बंदोबस्त कीजिए। आप यज्ञ और हवन कीजिए, यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। आते हैं अगली राशि मकर राशि के बारे में बताएं आपको। मकर राशि वालों की कुंडली में बुध आपके छठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके पहले भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का मकर राशि में गोचर के दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों पे हो सकता है। इन लोगों का भाग का हर कदम पर साथ मिलेगा और आपकी बुद्धि भी तेज होगी। ऐसे में यह जातक अपने तेज दिमाग के बल पर महान उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम बनेंगे। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति और अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ होने के योग दिख रहा है। अगर आपके कैरियर की बात करें तो मकर राशि वाले काम में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। साथ ही कार्यस्थल पर आप अपनी पहचान बनाने में बहुत हद तक सक्षम रहेंगे। बुध का मकर राशि में गोचर होने के आप ही राशि में गोचर हो रहा है। गोचर होने से इन लोगों के कैरियर के क्षेत्र में नए अवसर की प्राप्ति होगी, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें इस समय लाभ कमाने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। यह जातक व्यापार के सिलसिले में जो भी नीतियां बनाएंगे वो उनके लिए शानदार साबित होगी और वह आपको एक सफल व्यापारी बनाने में काफ़ी मदद करेगी। बुध गोचर आपके रिश्तों के लिए काफ़ी भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप रिश्तों में पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठा पाने में सक्षम रहेंगे। ऐसे में यह जातक अपने रिश्ते में उच्च मूल्य स्थापित करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो मकर राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी। वह आपकी मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। साथ ही यह जातक अपने स्वास्थ्य
के लिए काफ़ी कंसंट्रेट रहेंगे, काफ़ी चिंताग्रस्त रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसंट्रेट रहेंगे। इस दौरान आप ऊर्जा और उत्साह से भरे पूरे रहेंगे। उपाय के तौर पे आप हनुमान जी के लिए यज्ञ और हवन का बंदोबस्त कीजिए, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हितकर रहेगा। बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपकी कुंडली में बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। बुध का मकर राशि में गोचर आपको पैतृक संबंधी और सट्टेबाजी के माध्यम से अप्रत्याशित धन लाभ प्राप्त करा सकते हैं। इन लोगों को अपनी संतान के विकास और उसके लिए बेहतर भविष्य निर्माण की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप असुरक्षित भावनाओं से ग्रसित हो सकते हैं और यह आपकी प्रगति के राह में बाधा उत्पन्न कर सकती है। बुध का यह गोचर आपके परिवार के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। आशंका है कि आपके काम में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिसके चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप चिंतित नजर आएंगे। और अगर आपका खुद का व्यापार है तो बुध गोचर के दौरान आप अच्छा लाभ कमाएंगे और बिजनेस से जुड़े इन अवसरों की तलाश में आप आगे की दिशा में भी कदम रखेंगे। आर्थिक जीवन में इस समय आपके सामने खर्च बहुत अधिक आ सकते हैं। ऐसे में बचत की संभावना बहुत कम रहने की संभावना है। साथ ही इन जातकों को अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो आप अपने रिश्ते के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके पार्टनर के साथ बहस होने की आशंका है, जिसकी वजह से आपकी समझ में काफ़ी कमी आएगी। ऐसे में बुध का मकर राशि में गोचर के दौरान आपके रिश्तों को तालमेल बिठा पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सेहत की दृष्टि से बात करें तो आप कुंभ राशि के जातकों, आपके पैर में दर्द की समस्या की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपकी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का परिणाम होने की आशंका है। ऐसे में आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइएगा। ऐसे में यदि आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आपको ध्यान और योग करने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर आप हर दिन ओम वायुपुत्राय नमः का मंत्र का जाप करते रहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कार्यक्रम की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का मकर राशि में गोचर के दौरान मीन राशि वालों, आपकी बुद्धि को विकसित करने पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। प्रगति के लिए यह समय सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि इस अवधि में आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। साथ ही आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। करियर के क्षेत्र में बुध का यह गोचर आपको नौकरी में नए अवसर लेकर आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी फलदायक साबित होगा। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल प्रमोशन और इंसेंटिव के रूप में मिल सकता है। साथ ही आपको विदेश यात्रा पर जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। जिन जातकों का खुद का व्यापार है, उन्हें काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको मान सम्मान के साथ साथ धन लाभ होने की भी पूरी संभावना बनी रहेगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो बुध गोचर का यह समय आपके लिए धन कमाने और बचत करने की दृष्टि अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपनी संपत्ति को किराए पर चढ़ाकर पैसा कमा सकते हैं या फिर निवेश करके भी लाभ कमा सकते हैं। रिलेशनशिप की लिहाज से यह आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में उच्च मूल्य स्थापित करने में सक्षम होंगे। साथ ही आप दोनों के रिश्ते में बेहतर आपसी तालमेल बना रहेगा और खुशियां भी बरकरार रहेंगी। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसा कि आप अपने पार्टनर एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सेहत के दृष्टि से बात करें तो मीन राशि के जातक उत्साह से भरे रहेंगे, जिसके चलते आप फिट बने रहेंगे। हालांकि इन लोगों में सर्दी खांसी के अलावा कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको उपाय करना है, गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण जो भी हैं उनको आप दान दें, जो भी यथासंभव आपके से हो सकता है। लेकिन गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप वृद्ध ब्राह्मण को दान देंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और ग्रहों के पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से आपको काफ़ी हद तक आपको आज़ादी मिल जाएगी। यह था 1 फरवरी को बुध देव का मकर राशि में गोचर का 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव। सभी राशियों के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया और सबके उपाय बताए हैं। उपाय आप अवश्य किया कीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, उपाय अवश्य करें। उपाय जो होता है वो तत्काल प्रभाव से आपको लाभ दिलाता है और होने वाली समस्याओं से आपको निजात दिला देता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। समय समय पर मैं बाकी जगहों पे आता जाता रहता हूँ। आप हमसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। हमारे कार्यालय के दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करिए। आपको जो भी वहाँ से जैसा भी सुझाव दिया जा रहा है उसके हिसाब से आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। साल में हर महीने मेरा कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है। कभी पुणे, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी गोरखपुर, कभी कानपुर, देहरादून, रांची, इन जगहों पे मेरा प्रवास रहता है। आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ भी मिलकर अपने कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण इसलिए आवश्यक होता है कि कुंडली आपके जीवन में आज के समय आपका ग्रह कौन से स्थान पे है और उनका किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है और ग्रहों के गोचर से उसका क्या परिवर्तन आएगा, इन चीज़ों का अध्ययन करके 100% सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है और वो आपको बताया जा सकता है। आने वाली समस्याओं से पहले आपको आगाह किया जा सकता है, जिससे आप इन समस्याओं से बच सकते हैं और अपना जीवन सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं। वीडियो को अधिक अधिक मात्रा में देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। नमस्कार।